अगर आपको ITI कोपा के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, पूरे नेट पर ऐसे इंफॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं मिलेगा, मैं इसे गारंटी देता हूँ। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बिना बात करें A to Z इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। विथ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करूँगा, इसमें जो प्रॉब्लम है स्ट्रेट के साथ वो भी बताऊंगा, जो अच्छी बात है वो भी बताऊंगा विथ प्रूफ। बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर आ जाइए, स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस। भाई एडमिशन कैसे मिलेगा? तो एडमिशन दो जगह ले सकते हैं आप, एक प्राइवेट कॉलेज में और एक क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए आप क्या हो जाएगा, दो बेसिस पर एडमिशन लिया जा सकता है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th एंड 8th पास। 8th पास बेस पर एडमिशन मत लेना, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप 10th पास के बेस पर ही एडमिशन लीजिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जाओ, सर्टिफिकेट दो, डॉक्यूमेंट्स दो, एडमिशन हो गया। सरकारी में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट निकाल के रख लेना, टाइम जैसे ही आपको मिलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। दूसरा क्या है, आपके 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन देंगे आपको। अब लोगों सर कैसे, डायरेक्ट कॉलेज वाले? नहीं, काउंसलिंग होगा। आपके स्टेट का अलग काउंसलिंग होगा, हर स्टेट का अलग काउंसलिंग होता है। तो अगर सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म निकलेगा कब? फरवरी से लेके जुलाई के बीच में फॉर्म निकलता है हर स्टेट का। लगभग मैंने सारे स्टेट्स का देखा, इसी के बीच में फॉर्म निकलता है। तो आपका ये हो गया हिसाब किताब। और फिर 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बेस पर आपको एडमिशन वो देंगे। सरकारी कॉलेज में नंबर आता है तो बढ़िया है। रीज़न क्या है, फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का? एक तो आपके रिज्यूम जो बनेगा, मतलब जॉब के लिए जब एप्लीकेशन दोगे उसको रिज्यूम बोलते हैं। तो रिज्यूम जो बनेगा उसमें आपका जो बेसिकली बात करूंगा तो मैं उसमें आपका एक टैग बनेगा कि सरकारी कॉलेज से पढ़ा है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, टीचर्स, लैब्स बहुत ख़राब नहीं होंगे, प्राइवेट कॉलेज से बेटर ही आपको मिलेंगे इन जनरल। एक्सेप्शनल हर जगह है। और एक बात फ़ायदा क्या होगा, आपका जो फीस होगा बहुत सस्ता होगा। सरकारी ITI कॉलेज में लगभग आप फ्री में पढ़ लोगे, 2-4 हज़ार रुपया फीस लगता है, जितना ही मैंने स्टेट अब तक देखा है। प्राइवेट में कितना फीस लगेगा आपका? लगभग आपका लगेगा 25 से 50-60 हज़ार पर ईयर तक का फीस लगेगा। कोपा जो आपका ड्यूरेशन है, इसका 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल का एक प्रोग्राम है आपका। एज लिमिट इसका क्या होता है, मिनिमम एज लिमिट देखा 14 ईयर्स है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। बट आइडियल मैं मानता हूँ 20-22 साल तक कोपा करना ठीक है। इसका कोपा कोर्स का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आता है जो बच्चे पूछते हैं इन जनरल, ये सारे डिस्कस करूंगा। हार्ड और इजी, क्या कोपा आसान है या डिफिकल्ट है? तो भाई लाखों बच्चे कर चुके हैं, करोड़ों बच्चे कर चुके हैं ITI कोर्सेज। कोपा करोड़ों नहीं करे होंगे, लाखों करे होंगे। तो भाई इतने बच्चों ने कर लिया तो आप भी कर लोगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, वो हर कोर्स में आता है। तो ITI करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान मैं बोलूँगा जितना मैंने बच्चों को देखा है। जो 12वीं पास नहीं कर सकते हैं, मैंने उनको ITI रिकमेंड किया था, उन्होंने ITI कर लिया बड़े प्यार से 80% के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है उन्होंने, तो इतना आप भी पढ़ लोगे, मुझे पता है, चांसेस हाई है। अब आता है सर स्कोप इन इंडिया, क्या इसका स्कोप है या वर्थ है? तो भाई देखो, कोपा से बेटर कोर्सेज डेफिनेटली है। कोपा कोर्स सिर्फ एक जगह पर अच्छा फ़ायदा करता है, वो है DRDO। कहाँ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सरकारी नौकरी में। प्राइवेट में है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स निकलते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप लड़की हो तो इससे बेटर कोर्स है, मैं आपको बताऊँ। कोपा कोर्स का और एक प्रॉब्लम है, कोपा कोर्स 1 साल का है, इसलिए आपको डिप्लोमा 2nd ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और ये ITI कोर्स है, बहुत अच्छा सैलरी मिलता नहीं है, ठीक है। बट टोटली डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे इस कोर्स को देखते हो। जो डीमेरिट्स था, जो कॉन्स था, मैंने आपको बताया। तो बोलोगे सर कंप्यूटर में मुझे करना है कोर्स, एक दो साल कोर्स करना है, 3 साल करना है, तो मैं बोलूँगा डिप्लोमा कर लीजिए, थोड़ा बेटर है। बट डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोप आपको नहीं मिलेगा। बीटेक तो करना होगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है। आप लोगों सर कुछ ऑल्टरनेटिव बताओ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो ITI में कर लूँ। अगर आप लड़की हो, लड़का हो तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। लड़की हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अच्छा हो सकता है आपके लिए, अच्छा ऑप्शन। 2 साल कंप्यूटर कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बट वंस अगेन उसका भी बहुत अच्छा सरकारी में वैकेंसी नहीं निकलता है। प्राइवेट में भी चांसेस कम है ठीक ठाक जॉब लेने का।
ये है, आपको डिटेल बताया मैंने, स्कोप एंड वर्थ इट। अब बात करते हैं गाइस सिलेबस, और आप मैंने बताया यहाँ थंबनेल पर डाल रखा है 1 लाख सैलरी कैसे मिलेगा। देखो 1 लाख सैलरी डेफिनेटली मिलता है अगर उस तरह का जॉब में वैकेंसी निकलता है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं और क्या नौकरी मिलेगा, जॉब क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, और कोपा का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपका फुल फॉर्म है। 1 साल का कोर्स आप देखेंगे यहाँ पर CTS, अंडर CTS ये 1 साल का कोर्स कहाँ गया भाई, आपका 1 ईयर प्रोग्राम है, ये 1 ईयर ड्यूरेशन है। और इसमें देखोगे रूल्स, जॉब रूल्स क्या क्या आपका है। कोर्स स्ट्रक्चर कितना होगा, 1200 घंटे का होगा, 1200 आवर्स का होगा। एंड जो मैं बात कर रहा था आपको, सो बेसिकली जॉब रूल्स क्या क्या होगा इसमें, ये जॉब रूल है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इंस्टॉल मेंटेन्स अपडेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय मेकिंग माइनर चेंजेस एडजस्टमेंट, ये सब। वेब डेवलपर का पोस्ट आपको मिल सकता है, यूजर, लेकिन वेब डेवलपर IT वाला मैंने आज तक देखा नहीं है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर IT वाले बनते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस डेवलपर, ये जनरली देखता नहीं हूँ मैं IT वालों को, ठीक है। ये बेसिकली आपका मतलब जॉब रोल मिलता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैंने देखा IT वाले करते हैं, बट बाकी मैंने देखा नहीं अब तक। अब चलते हैं गाइस, हमारा सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस में 1 ईयर प्रोग्राम है ड्यूरेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल, ये आपका थ्योरी है, ठीक है जी। ये पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिलेबस है, इस सिलेबस को फॉलो किया जाता है पूरा ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया। आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उबुंटू, मज़ा आता है, लेकिन कोर्स करने में मज़ा आएगा डेफिनेटली, बिकॉज कुछ नया देखेंगे आप, बहुत मज़ा आता है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में काफ़ी मज़ा है, बिकॉज जो आप करते हैं साथ पास दिखता है आपको, रिजल्ट इंस्टेंट दिखता है, ठीक है। बाकी चीज़ों में इतना इंस्टेंट रिजल्ट इन जनरल दिखता नहीं है। तो ये आपका देख रहे हो, ये सारे आपके, ये आप करते हैं, आप सीखते हैं यहाँ पर, जो भी दिखा रहा हूँ आपको, आप पॉज कर करके पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका डिफाइन इंटरफेस, नेम रेंजेस, उसके बाद फिल्टर, सॉर्ट, टेबल डेटा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब सिखाते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको, ठीक है। एंड ये ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट मिल जाता है लड़कियों को काफ़ी बार ये करने के बाद। उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स कैसे ऐड करें, ये सब चीज़ें, डेमोन्स्ट्रेशन, डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेरीज, जॉइन फंक्शंस, ये सब पढ़ते हैं आप, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स 1 साल का होगा। काफ़ी अच्छा HTML वगैरह सीखते हो आप, प्रोग्रामिंग। HTML मतलब क्या ना, जो वेबसाइट डिज़ाइन, HTML, CSS, इनसे वेबसाइट डिज़ाइन किया था, बट जो सिखाते हैं उससे कुछ खास फायदा होता नहीं। जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है, ये मेरे को आता है, जो एम्बेड करने बोल रहा है ना, आई नो अबाउट दिस। तो ये बेसिकली डेटा वैल्यूएशन, एनालिसिस यूजिंग एक्सेल सिखाते हैं। इसमें और भी एडवांस टूल्स यूज़ होता है, कंपनी में एक्सेल यूज़ होता है, वह एडवांस टूल्स पावर BI वगैरह लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका इतना मतलब मार्केट में है नहीं हिसाब किताब। वही होस्टिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पूरा फंडामेंटल आपको बता रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल, ठीक है। ये बेसिकली, और एलिमेंट मॉड्यूल भी है पाइथन प्रोग्रामिंग का, अगर कोई जाना चाहता है इसमें तो आपके पास एलिमेंट भी मतलब चूज़ करना होता है बेसिकली यहाँ पर, इधर प्रोग्रामिंग इन पाइथन और प्रोग्रामिंग इन जावा। तो पाइथन सीखेंगे तो पाइथन आप रिकमेंड करना, जावा भी अच्छा है, बट पाइथन थोड़ा सा इसका डिमांड डे टू डे बढ़ रहा है, बिकॉज इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जावा का एप्लीकेशन था, अभी है, अभी 20 साल तक रहेगा, बट आगे भी क्या होता बताना मुश्किल है। बट पाइथन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे टू डे। तो पाइथन थोड़ा सा अच्छा, पाइथन आसान भी है सीखना जावा के कंपैरिजन में, जो मैंने अब तक दोनों को देख के सीख के थोड़ा सा देखा है मैंने। तो ये आपका सिलेबस है, जो सिलेबस मैंने आपको बताया। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, जॉब सर कहाँ मिलेगा, देखो इन जनरल कोपा कौन करता है, लड़कियां करते हैं। तो फ्रंट डेस्क पर जो बैठती है, थोड़ा बहुत टाइपिंग करती है, वो जॉब मिल जाता है उनको, सैलरी लेकिन कम मिलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको बस एक नौकरी चाहिए 10-15 हज़ार का, एक सेकंड इनकम की तरह, या फिर चलो टाइम पास चल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए मेरे को करियर बनाना है, अच्छे पैसे कमाना, देन प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। वैकेंसीज इतने निकलते नहीं है सरकारी में। तो आप ना प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नेट का काम, या फिर अपना खुद का सेंटर खोल लिया, मान लो आधार कार्ड सेंटर, CSC सेंटर, कुछ भी खोल सकते हो, दैट यू कैन डू। बट गवर्नमेंट जॉब में इसका वैकेंसी इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा आपको मिलता है फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो कहाँ पर वैकेंसीज निकलता है, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखेंगे वैकेंसीज स्टार्ट करते हैं रेलवे से, ठीक है। ये रेलवे का वैकेंसी है, असिस्टेंट, ये कहाँ गायब हो गया, अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं, ये अगर खुलता है, ये भी खुल नहीं रहा है, तो मेरे को जाना होगा अपने खजाना के पास,
खुल नहीं रहा है, तो खजाना है मेरे पास यहाँ पर 2025 ITI खजाना। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने एक निकाला हुआ है, ARRB टेक्नीशियन का पोस्ट निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे आप यहाँ पर। सो ये जो कोपा वाला देखेंगे आप, कोपा वाला हार्डली आपको कहीं दिखेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो RRB टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलता है इसमें, ठीक है। कोपा वाला कहीं देख पा रहे हो आप? मेरे को कोपा वाला कहीं भी खास शायद मेरे नज़र में नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कोपा वाला। आपको कोपा वाला एक जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया आपका क्या, ITI का बेस पर काफ़ी अच्छी नौकरी जो बताया मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं गाइस क्या इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ALP का जो वैकेंसीज निकलता है उसमें क्या आप एलिजिबल हैं वो भी देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर आप एलिजिबल हो गया, कोपा कहीं लिखा है आपका, कोपा वाला कहीं भी आपको बता रहा है। ये सारे एलिजिबल ट्रेड्स हैं आपके, बट मेनली ट्रेड्स जो काफ़ी अच्छे वैकेंसीज फीटर और इलेक्ट्रीशियन में रहता है रेलवे में, ठीक है। ये हो गया आपका हिसाब किताब, इनमें जॉब्स तो आपको दिखा नहीं। मैक्स भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जॉब्स है, आपको फिर पता लगेगा। सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में जो बोला मैंने जहाँ पर जॉब लगेगा आपको, तो देखेंगे कोपा और IT यहाँ पर 3 वैकेंसी है, और बाकी ट्रेड का वैकेंसी देखो ये सेल का है, और यहाँ पर ही 1 लाख का सैलरी मिलता है। 3 वैकेंसी तो क्या हुआ, 3 बच्चे तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखोगे 9.9 लाख का क्या है आपका CTC है, और एक्सक्लूडिंग एलोवेंसेस है, मतलब क्या है बोनस वगैरह मिलके 12 लाख हो जाता है। एक हो गया पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास DRDO चलते हैं। यहाँ पर कोपा का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकला था, और इन जनरल निकलेगा भी। अब देखेंगे कोपा का वैकेंसी कितने, 139 है, सबसे ज़्यादा है मेरे को लगता है। बाकी जितने भी ट्रेड यहाँ पर दिया है, सबसे ज़्यादा अच्छा वैकेंसीज यहाँ पर कोपा का इसमें है DRDO में, ठीक है। ये इसमें अच्छा वैकेंसी है, 139 है। हर साल इसका पोस्ट निकलता नहीं, बट ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सरकारी में अगर कोपा से आप करते हैं ITI। फिर इसरो की बात कर लेते हैं। इतने अच्छे डेटा कोई नहीं था मुझे पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एक बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का होता है इंग्लिश का प्रॉब्लम, एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, पढ़ाई कैसे करें पता नहीं लगता है, भूल जाते हैं हम जी जो पढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन है, तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, लास्ट तक बताऊंगा, और इस सोल्यूशन को लपक कर ले लेना, मजा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर इसरो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, और यहाँ पर देखोगे कोपा है नहीं, कोपा का पोस्ट आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा है क्या? कोपा का पोस्ट यहाँ पर है नहीं, ये तो दूसरा वाला है, ये आपका डिप्लोमा वाला है। ये ITI वाला देखिए आपने, कोपा का वैकेंसीज है ही नहीं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर नो वैकेंसी फॉर कोपा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप कहाँ वैकेंसी है कहाँ नहीं है, आपको दिखा दिया। कभी भी कुछ वैकेंसीज आ सकता है 2-4, बट वो फिक्स नहीं है बिकॉज चेंज होता रहता है, बट मेनली इस कंपनी में उसका वैकेंसी इतना है नहीं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मैं बात कर रहा था आपको कि भाई अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो किस चीज़ में, इफ फेसिंग प्रॉब्लम माय डियर इन इंग्लिश, भाई अंग्रेजी हमारा बहुत बड़ा बैरियर है, देन आई हैव समथिंग फॉर यू माय डियर। You can change the game totally, you can change the game. It will take time definitely, but you can change the game because I have changed the game of English. One of my biggest problem at the early stage of my career when I went outside from home after 10th class was English. So I was really make my mind in that way at that time. Yes, one day I will make this language very much comfortable for me to speak whatever situation I will have, and that I am doing right now, right? So यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है, बताओ जी। बात करते हैं तो कैसे आपको मिलेगा प्रोग्राम, में आपको बताया। तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना है, और उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, लपक के गिरेंगे कहाँ पर, इस पेज पर। जैसे गिरोगे क्या करना है, आपको नीचे आना है। 5000 का नई कोर्स नहीं है, सिर्फ 499 रुपीज़ का भी ऑफर चल रहा है। लिंक पर जाना है, इस पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है। तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अंग्रेजी 0 लेवल से कैसे बात करेंगे, बिल्कुल पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने बता रखा है, विथ टेस्ट कोई नहीं कर देता है, टेस्ट के साथ ऑनलाइन टेस्ट, आपका रैंक दिखेगा, आपका मार्क्स दिखेगा, सब कुछ। और फिर कैसे एग्जाम में लिखें, फिर कैसे पढ़ाई करें, ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इनसाइड दिस प्रोग्राम। इसमें टॉप कॉलेजेस के बच्चे भी ऑलरेडी हैं, एंड यू विल गेट अमेजिंग गाइडेंस फ्रॉम दिस प्रोग्राम। दिस वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट कोर्स माय डियर, वट एवर कोर्स यू हैव डन सो फार, दैट आई एम गारंटिंग यू, ठीक है, दैट इज गारंटेड माय डियर। सो लिंक पर क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट पर जाके पेमेंट करने से पहले एक ऑप्शन पर जाना, उसमें है ऑप्शन दिखेगा आपको पेमेंट से पहले प्रोमो कोड, उसमें प्रोमो कोड डालना। कहाँ मिलेगा प्रोमो कोड, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है इस कोर्स के लिए, उसके नीचे प्रोमो कोड होगा, उसको यूज़ करना, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। इसमें सेकंड थॉट मत रखना, फटाफट ज्वाइन करो,
नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। इंग्लिश वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सबसे बेस्ट है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।